स्वागत है आप सभी का दीप्ति इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं संतोष वर्मा। मैटर है आज का ईपीएस 95 में ईपीएस 95 पेंशनर्स को लेकर के जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने अपने कान बंद करके रखे हुए हैं, तो इन्हें लगा कि भाई साहब अब हो सकता है कि ये लोग शांत हो जाएंगे, लेकिन वो पेंशनर्स जो कि अपने हक की लड़ाई लगभग 10 से 12 साल से लड़ते हुए आ रहे हैं, क्या वो बीच में अपने इस संघर्ष को छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। अब ये मामला शांत होने की बजाय और ज्यादा तीव्रता से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी हाल ही में अगर आप देखोगे तो भाई साहब ईपीएस 95 पेंशनर्स के अंतर्गत पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के चीनी मिल के तमाम कर्मचारियों ने एक आयोजन रखा। उस आयोजन सभा के अंतर्गत फिर से वही बात दोहराई गई कि अगर ईपीएफओ पेंशन देने में असमर्थ है, इसको बंद कर दिया जाए और हमारा पैसा जो अभी तक इनके पास में कट के गया है वो पैसा हमारा वापस हमें कर दिया जाए। ये बात क्लियरिटी के साथ में आगे रखी गई है और इसी बात को ध्यान रखते हुए लगभग 78 लाख जो पेंशनर्स थे उन कर्मचारियों की नाराजगी अब सरकार पर भारी पड़ते हुए नजर आ रही है। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे? क्योंकि अपोजिशन पार्टी इस प्रकार से उन तमाम पेंशनर्स को सपोर्ट कर रही है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम आपकी पेंशन डेफिनेटली बढ़ा के देंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जितने भी पेंशनर्स हैं वो अगर वर्तमान सरकार इनकी मांगों को पूरा करने में असमर्थ होती है तो डेफिनेटली आने वाले समय में उस पार्टी को उस पार्टी को खास करके वोट देंगे जो इनके पक्ष में खड़ी है ना। ये बात तो क्लियर हो जाती है। यहां तक सर हम लोगों ने किया, लेकिन जो मेन मांग की इन्होंने क्लियर बोल दी कि अब आप लोग हमारा पैसा हमें वापस लौटा दो, हमें पेंशन नहीं चाहिए। ये बात यहां तक क्लियर होती है क्योंकि इसमें मेन जो बात ये है जो वर्तमान में तमाम प्रकार के ईपीएस 95 के पेंशनर्स हैं इनका कहना ये है कि जो ईपीएफओ है भाई साहब ये आपके लिए एक कुबेर का खजाना है, क्योंकि इसमें आप लोगों को पैसे देने पड़ते नहीं है। कर्मचारियों का पैसा करता है वो डायरेक्टली कहां पर आता है? ईपीएफओ में इकट्ठा होता जाता है, उसी पैसे का उपयोग गवर्नमेंट अपने कामों में कर रही है। तो ये तो कुबेर का खजाना है और आप कहते हैं कि ईपीएफओ पेंशन देने में असमर्थ है तो इसको बंद कर दो। भाई साहब इसको क्यों ओपन करके रखा हुआ है? जो पीएफ का पैसा कट के आपके पास में आता है वो आपके पास में नहीं आएगा और वो पैसा उसी कर्मचारी के अकाउंट में जाएगा। फिर आप बंद क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा जो संस्थाएं चलाई जाती है अगर वो घाटे में जा रही है तो उन्हें या तो बंद कर दिया जा रहा है या फिर उनका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, उन्हें प्राइवेट सेक्टर में भेज दिया जा रहा है। तो ईपीएफओ अगर नुकसान में जा रहा है इसको बंद क्यों नहीं कर रहे हैं? ये बातें तमाम प्रकार के पेंशनर्स ने रखी यहां पर। ठीक है सर, अगर आप आगे देखोगे ईपीएफओ ने सुप्रीम कोर्ट में क्लियरिटी के साथ में स्वीकार किया था कि वह ना तो पेंशन देने की स्थिति में और ना ही उच्च पेंशन का भुगतान करने के पक्ष में। तो सवाल फिर यही पर आता है कि क्या न्यायालय को गुमराह किया गया? अगर अन्य घाटे में चले संस्थाओं को बंद किया जा सकता है तो ईपीएफओ को बंद क्यों नहीं किया जा रहा? ये सारी बातें यहां पर क्लियरिटी के साथ में तमाम प्रकार के पेंशनर्स ने रख दी है और यही बात अब जाकर के जो वर्तमान केंद्र गवर्नमेंट है इस पर भारी पड़ते हुए नजर आ रही है। तो गवर्नमेंट को भी एहसास हो गया कि अगर इनकी मांगे इसी प्रकार चलती रही, इनका संघर्ष इसी प्रकार से अगर जारी रहा तो आने वाले समय में इनके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। एक बहुत बड़ा वोट बैंक इनका टूट के अलग हो सकता है। ये बातें भी वर्तमान गवर्नमेंट को समझ में आ रही है क्योंकि अपोजिशन पार्टी लगातार इनके संपर्क में और क्लियरिटी के साथ में कई बार ये इन्हें खास करके साथ दे भी चुके हैं कि अगर हमारी सरकार आती है सबसे पहले आप लोगों की पेंशन बढ़ जाएगी। अब इतना सपोर्ट यदि कोई गवर्नमेंट में करती है तो डेफिनेटली तमाम प्रकार के जो एजेस होंगे जिनकी अधिक उम्र होगी जो पेंशन पर निर्भर रहेंगे तो वो तो डेफिनेटली भाई डेफिनेटली उस पार्टी के पक्ष में स्वाभाविक रूप से जाना चाहेंगे। ये बात तो आप लोग बड़ी बात जानते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मेन मुद्दा था जो मेन मुद्दा था कि ईपीएस 95 के पेंशनर्स जो 7,500 रुपए डिमांड करते थे प्लस डीए प्लस मुफ्त चिकित्सा, सिंपल सी बात थी अगर ये डिमांड वर्तमान गवर्नमेंट देने में असमर्थ होती है तो डेफिनेटली आने वाले इलेक्शन में वर्तमान गवर्नमेंट को कितना नुकसान होगा ये जो भी आपकी राय यहाँ पर आती है कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास जरूर करेगा। और ईपीएस 95 के पेंशनर्स के द्वारा जिस प्रकार से वर्तमान गवर्नमेंट पर जो प्रभाव डाला जा रहा है इस प्रकार की मीटिंग्स हो रही है कि भाई साहब अब आप लोग से पेंशन छोड़िए, हमारा पैसा जो है वो रिफंड कर दीजिए, ये कितना ये कहां तक सही होगा या कहां तक गलत होगा? जो भी आपके मन में विचार आ रहे होंगे उन्हें कमेंट सेक्शन में देने का प्रयास जरूर करेगा। बाकी आप लोग मिलेंगे एक नई वीडियो में अपडेटेड न्यूज़ के साथ। तो अभी के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दीप्ति इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं संतोष वर्मा। मैटर है आज का ईपीएस 95 में ईपीएस 95 पेंशनर्स को लेकर के जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने अपने कान बंद करके रखे हुए हैं, तो इन्हें लगा कि भाई साहब अब हो सकता है कि ये लोग शांत हो जाएंगे, लेकिन वो पेंशनर्स जो कि अपने हक की लड़ाई लगभग 10 से 12 साल से लड़ते हुए आ रहे हैं, क्या वो बीच में अपने इस संघर्ष को छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। अब ये मामला शांत होने की बजाय और ज्यादा तीव्रता से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी हाल ही में अगर आप देखोगे तो भाई साहब ईपीएस 95 पेंशनर्स के अंतर्गत पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के चीनी मिल के तमाम कर्मचारियों ने एक आयोजन रखा। उस आयोजन सभा के अंतर्गत फिर से वही बात दोहराई गई कि अगर ईपीएफओ पेंशन देने में असमर्थ है इसको बंद कर दिया जाए और हमारा पैसा जो अभी तक इनके पास में कट के गया है वो पैसा हमारा वापस हमें कर दिया जाए। ये बात क्लियरिटी के साथ में आगे रखी गई है और इसी बात को ध्यान रखते हुए लगभग 78 लाख जो पेंशनर्स थे उन कर्मचारियों की नाराजगी अब सरकार पर भारी पड़ते हुए नजर आ रही है। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे? क्योंकि अपोजिशन पार्टी इस प्रकार से उन तमाम पेंशनर्स को सपोर्ट कर रही है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम आपकी पेंशन डेफिनेटली बढ़ा के देंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जितने भी पेंशनर्स हैं वो अगर वर्तमान सरकार इनकी मांगों को पूरा करने में असमर्थ होती है तो डेफिनेटली आने वाले समय में उस पार्टी को उस पार्टी को खास करके वोट देंगे जो इनके पक्ष में खड़ी है ना। ये बात तो क्लियर हो जाती है। यहां तक सर हम लोगों ने किया, लेकिन जो मेन मांग की इन्होंने क्लियर बोल दी कि अब आप लोग हमारा पैसा हमें वापस लौटा दो, हमें पेंशन नहीं चाहिए। ये बात यहां तक क्लियर होती है क्योंकि इसमें मेन जो बात ये जो वर्तमान में तमाम प्रकार के ईपीएस 95 के पेंशनर्स हैं इनका कहना ये है कि जो ईपीएफओ है भाई साहब ये आपके लिए एक कुबेर का खजाना है, क्योंकि इसमें आप लोगों को पैसे देने पड़ते नहीं है। कर्मचारियों का पैसा करता है वो डायरेक्टली कहां पर आता है? ईपीएफओ में इकट्ठा होता जाता है, उसी पैसे का उपयोग गवर्नमेंट अपने कामों में कर रही है। तो ये तो कुबेर का खजाना है और आप कहते हैं कि ईपीएफओ पेंशन देने में असमर्थ है तो इसको बंद कर दो। भाई साहब इसको क्यों ओपन करके रखा हुआ है? जो पीएफ का पैसा कट के आपके पास में आता है वो आपके पास नहीं आएगा और वो पैसा उसी कर्मचारी के अकाउंट में जाएगा। फिर आप बंद क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा जो संस्थाएं चलाई जाती है अगर वो घाटे में जा रही है तो उन्हें या तो बंद कर दिया जा रहा है या फिर उनका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, उन्हें प्राइवेट सेक्टर में भेज दिया जा रहा है। तो ईपीएफओ अगर नुकसान में जा रहा है इसको बंद क्यों नहीं कर रहे? ये बातें तमाम प्रकार के पेंशनर्स ने रखी यहाँ पर। ठीक है सर, अगर आप आगे देखोगे ईपीएफओ ने सुप्रीम कोर्ट में क्लियरिटी के साथ में स्वीकार किया था कि वह ना तो पेंशन देने की स्थिति में और ना ही उच्च पेंशन का भुगतान करने के पक्ष में। तो सवाल फिर यही पर आता है कि क्या न्यायालय को गुमराह किया गया? अगर अन्य घाटे में चले संस्थाओं को बंद किया जा सकता है तो ईपीएफओ को बंद क्यों नहीं किया जा रहा? ये सारी बातें
यहाँ पर क्लियरिटी के साथ में तमाम प्रकार के पेंशनर्स ने रख दी है। और यही बात अब जाकर के जो वर्तमान केंद्र गवर्नमेंट है इस पर भारी पड़ते हुए नजर आ रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी एहसास हो गया कि अगर इनकी मांगे इसी प्रकार चलती रही, इनका संघर्ष इसी प्रकार से अगर जारी रहा, तो आने वाले समय में इनके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। एक बहुत बड़ा वोट बैंक इनका टूट के अलग हो सकता है। ये बातें भी वर्तमान गवर्नमेंट को समझ में आ रही है, क्योंकि अपोजिशन पार्टी लगातार इनके संपर्क में और क्लियरिटी के साथ में कई बार ये इन्हें खास करके सांत्वना दे भी चुके हैं कि अगर हमारी सरकार आती है सबसे पहले आप लोगों की पेंशन बढ़ जाएगी। अब इतना सपोर्ट यदि कोई गवर्नमेंट करती है तो डेफिनेटली तमाम प्रकार के जो एजेस होंगे, जिनकी अधिक उम्र होगी, जो पेंशन पर निर्भर रहेंगे, तो वो तो डेफिनेटली भाई उस पार्टी के पक्ष में स्वाभाविक रूप से जाना चाहेंगे। ये बात तो आप लोग भली जानते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मेन मुद्दा था, ये जो मेन मुद्दा था कि ईपीएस 95 के पेंशनर्स जो 7,500 रुपए की डिमांड करते हैं, प्लस डीए प्लस मुफ्त चिकित्सा, सिंपल सी बात थी, अगर ये डिमांड वर्तमान गवर्नमेंट देने में असमर्थ होती है तो डेफिनेटली आने वाले इलेक्शन में वर्तमान गवर्नमेंट को नुकसान होगा। ये जो भी आपकी राय यहाँ पर आती है कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास जरूर करिएगा। और ईपीएस 95 के पेंशनर्स के द्वारा जिस प्रकार से वर्तमान गवर्नमेंट पर जो प्रभाव डाला जा रहा है, इस प्रकार की मीटिंग्स हो रही है कि भाई साहब अब आप लोग से पेंशन छोड़िए, हमारा पैसा जो है वो रिफंड कर दीजिए, ये कितना ये कहां तक सही होगा, ये कहां तक गलत होगा, जो भी आपके मन में विचार आ रहे होंगे उन्हें कमेंट सेक्शन में देने का प्रयास जरूर करिएगा। बाकी आप लोग मिलेंगे एक नई वीडियो में अपडेटेड न्यूज के साथ। सो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, स्वागत है सभी का दीप्ति अकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं संतोष वर्मा। मैटर है आज का ईपीएस 95 में ईपीएस 95 पेंशनर्स को लेकर के जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने अपने कान बंद करके रखे हुए हैं, तो इन्हें लगा कि भाई साहब अब हो सकता है कि ये लोग शांत हो जाएंगे। लेकिन वो पेंशनर्स जो कि अपने हक की लड़ाई लगभग 10 से 12 साल से लड़ते हुए आ रहे हैं, क्या वो बीच में अपने इस संघर्ष को छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। अब ये मामला शांत होने की बजाय और ज्यादा तीव्रता से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी हाल ही में अगर आप देखोगे तो भाई साहब ईपीएस 95 पेंशनर्स के अंतर्गत पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के चीनी मिल के तमाम कर्मचारियों ने एक आयोजन रखा। उस आयोजन सभा के अंतर्गत फिर से वही बात दोहराई गई कि अगर ईपीएफओ पेंशन देने में असमर्थ है, इसको बंद कर दिया जाए और हमारा पैसा जो अभी तक इनके पास में कट के गया है वो पैसा हमारा वापस हमें कर दिया जाए। ये बात क्लियरिटी के साथ में आगे रखी गई है। और इसी बात को ध्यान रखते हुए लगभग 78 लाख जो पेंशनर्स थे उन कर्मचारियों की नाराजगी अब सरकार पर भारी पड़ते हुए नजर आ रही है। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, क्योंकि अपोजिशन पार्टी इस प्रकार से उन तमाम पेंशनर्स को सपोर्ट कर रही है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम आपकी पेंशन डेफिनेटली बढ़ा के देंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जितने भी पेंशनर्स हैं वो अगर वर्तमान सरकार इनकी मांगों को पूरा करने में असमर्थ होती है तो डेफिनेटली आने वाले समय में उस पार्टी को उस पार्टी को खास करके वोट देंगे जो इनके पक्ष में खड़ी है ना। ये बात तो क्लियर हो जाती है। यहां तक सर हम लोगों ने देख लिया, लेकिन जो मेन मांग थी इन्होंने क्लियर बोल दी कि अब आप लोग हमारा पैसा हमें वापस लौटा दो, हमें पेंशन नहीं चाहिए। ये बात यहां तक क्लियर होती है, क्योंकि इसमें मेन जो बात ये है, जो वर्तमान में तमाम प्रकार के ईपीएस 95 के पेंशनर्स हैं इनका कहना ये है कि जो ईपीएफओ है भाई साहब ये आपके लिए एक कुबेर का खजाना है, क्योंकि इसमें आप लोगों को पैसे देने पड़ते नहीं है। कर्मचारियों का पैसा कटता है वो डायरेक्टली कहां पर आता है, ईपीएफओ में इकट्ठा होता जाता है। उसी पैसे का उपयोग गवर्नमेंट अपने कामों में कर रही है। तो ये तो कुबेर का खजाना है। और आप कहते हैं कि ईपीएफओ पेंशन देने में असमर्थ है तो इसको बंद कर दो भाई साहब, इसको क्यों ओपन कर रखा हुआ है? जो पीएफ का पैसा कट के आपके पास में आता है वो आपके पास नहीं आएगा और वो पैसा उसी कर्मचारी के अकाउंट में जाएगा। फिर आप बंद क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा जो संस्थाएं चलाई जाती है अगर वो घाटे में जा रही है तो उन्हें या तो बंद कर दिया जा रहा है या फिर उनका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, उन्हें प्राइवेट सेक्टर में भेज दिया जा रहा है। तो ईपीएफओ अगर नुकसान में जा रहा है इसको बंद क्यों नहीं कर रहे? ये बातें तमाम प्रकार के पेंशनर्स ने रखी यहाँ पर। ठीक है सर, अगर आप आगे देखोगे तो ईपीएफओ ने सुप्रीम कोर्ट में क्लियरिटी के साथ में स्वीकार किया था कि वह ना तो पेंशन देने की स्थिति में और ना ही उच्च पेंशन का भुगतान करने के पक्ष में। तो सवाल फिर यही पर आता है कि क्या न्यायालय को गुमराह किया गया? अगर अन्य खाते में चले संस्थाओं को बंद किया जा सकता है तो ईपीएफओ को बंद क्यों नहीं किया जा रहा? ये सारी बातें यहाँ पर क्लियरिटी के साथ में तमाम प्रकार के पेंशनर्स ने रख दी है। और यही बात अब जाकर के जो वर्तमान केंद्र गवर्नमेंट है इस पर भारी पड़ते हुए नजर आ रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी एहसास हो गया कि अगर इनकी मांगे इसी प्रकार चलती रही, इनका संघर्ष इसी प्रकार से अगर जारी रहा, तो आने वाले समय में इनके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। एक बहुत बड़ा वोट बैंक इनका टूट के अलग हो सकता है। ये बातें भी वर्तमान गवर्नमेंट को समझ में आ रही है, क्योंकि अपोजिशन पार्टी लगातार इनके संपर्क में और क्लियरिटी के साथ में कई बार ये इन्हें खास करके सांत्वना दे भी चुके हैं कि अगर हमारी सरकार आती है सबसे पहले आप लोगों की पेंशन बढ़ जाएगी। अब इतना सपोर्ट यदि कोई गवर्नमेंट करती है तो डेफिनेटली तमाम प्रकार के जो एजेस होंगे, जिनकी अधिक उम्र होगी, जो पेंशन पर निर्भर रहेंगे, तो वो तो डेफिनेटली भाई उस पार्टी के पक्ष में स्वाभाविक रूप से जाना चाहेंगे। ये बात तो आप लोग बोली बात थी,